तो कैसे हो आप सभी। तो फिर चलिए आइए एमपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ में इस कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम 10वीं की गणित को सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम सेकंड यूनिट पे आ गए हैं। फर्स्ट यूनिट को हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारी ये सेकंड यूनिट की फर्स्ट क्लास है। ठीक है बच्चों, तो इस यूनिट में हम आज इस सेकंड यूनिट को सॉल्व करेंगे। अगर जिस किसी बच्चे ने इससे पहले फर्स्ट यूनिट को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले फर्स्ट यूनिट की दोनों वीडियो को देख ले, उसके बाद सेकंड यूनिट में आए, क्योंकि हम व्यवस्थित क्रम वाइज पूरी वीडियो को पूरी बुक को हल करेंगे। ठीक है ना, पूरी गणित संपूर्ण गणित को एक साथ हल करेंगे। तो फिर चलिए, और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकंड यूनिट है बच्चों, वह क्या है? बहुपद। जो हमारा सेकंड यूनिट है वह क्या है? बहुपद है। तो चलिए फिर हम अपने सेकंड यूनिट को शुरू करते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले मैं प्रश्नावली को सॉल्व कराने से पहले बच्चों आपको इस यूनिट की बेसिक जानकारी दूंगा, आपका बेस तैयार करूंगा, बेस बनाऊंगा। उसके बाद हम इस यूनिट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ताकि आपको यूनिट को सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। मैं डायरेक्टली हम प्रश्नावली को हल नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फिर बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद, ठीक है, क्या होता है बहुपद? वह गणितीय व्यंजक जो चर क्या होता है? तो ए बी सी ऐसी, मतलब 26 अक्षर जो चर राशि, ठीक है। और चर राशि का मान हमेशा क्या हो सकता है? बदल सकता है। और अचर मतलब संख्या जो स्थायी रहती हैं से मिलकर बना होता है, मिलकर बनता है। और जहां बीजी व्यंजक की घात शून्य से धनात्मक की ओर होती है, और नहीं ओर होती है। यहां पर क्या लिखोगे आप? ओर होती है। क्या होती है बच्चों? धनात्मक की ओर होती है, ठीक है ना। किस ओर होती है? धनात्मक की ओर होती है। तो बहुपद क्या होता है समझ लिए आप। तो बहुपद क्या होता है? वह बीजी व्यंजक जो चर राशि और अचर राशि से मिलकर बना होता है, ठीक है, तथा उसमें जो घात होती है, चर राशि की जो घात होती है वह शून्य से लेकर धनात्मक की ओर होती है। अब आप यहां पर एक बार समझ लो, चर राशि मतलब जिसमें ABCD आते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। तो चर राशि क्या होती है? जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान क्या रहता है? बदलता रहता है। और अचर राशि क्या होती है? 1 2 3 4 गिनती, जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब जिसका मान बदलता नहीं, बदलता नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो फिर से समझे एक बार। चर राशि जिसका मान बदल सकता है, बदल सकता है। और अचर राशि जिसका मान बदलता नहीं। तो बच्चों फिर चर राशि क्या है? ABCD, ये इसी को XYZ मान लेते हैं। और अचर राशि में जो समीकरण में या जो आपको बीजी व्यंजक के अनुसार देगी वही रहेगी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। अब देखो बच्चों, अभी तो हमने समझ लिया कि भैया बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। अभी हमने किसको समझ लिया? बहुपद को। अब हम क्या करें? बहुपद की पहचान। तो बहुपद को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चर की सबसे बड़ी घात से हम बहुपद की पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो इससे फिर उदाहरण या इसके अब हम क्या समझते हैं? प्रकार समझते हैं। तो देखो बहुपद की पहचान कहां से होती है तो समझ ली तुमने। मतलब बच्चों हमें जो बीजी व्यंजक दिया रहेगा उसमें जो घात होगी, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका बहुपद की क्या होगी? पहचान। इसकी किसकी बहुपद की क्या होगी? वो पहचान होगी। चलिए फिर आगे चलें। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बहुपद होते हैं? तो देखिए यहां पर इसमें भी ऐसा है। रेखिक बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो तीन प्रकार के होते हैं। पहला रेखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। अब हम इनके बारे में समझ लें में क्या क्या होते हैं जी। तो देखो एक ही पेज में ले लें अपन एक साथ पूरा ना, तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको एक ही बार में एक ही पेज में समझ में जाए पूरा, ठीक है ना बच्चों। पहला क्या कौन सा बहुपद है हमारे पास में? अच्छे से एक ही बार में समझ लेना बच्चों, ताकि आपको ना दिक्कत ना जाए। देखो पहला हमारे सामने क्या है? रेखी बहुपद। तो रेखी बहुपद क्या होता है देख लें अपन। रेखी बहुपद क्या होता है बच्चों? वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी होती है? एक होती है, ठीक है ना। इसका उदाहरण देख लें अपन, तो 4x + 2। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 4x + 2 उदाहरण है जैसे, ठीक है ना, समझ लिए। तो अब देखो जो अचर राशि यहां पर x है बच्चों, तो x की घात कुछ नहीं है, मतलब इसका मान कितना मानेंगे अपन? x की घात कितनी मानेंगे? 1। किसी भी राशि में किसी भी अचर राशि में घात नहीं लिखी रहती तो उसका मान कितना माना जाता है? उसकी घात कितनी मानी जाती है? 1। अब दूसरा देखें अपन, ये जैसे है, हाँ यहाँ पर इसे देखो, एक सेकंड बच्चों, जैसे, ठीक है ना बच्चों। पहला उदाहरण कितना हो गया अपने क्लियर। अब दूसरा देखें अपन, दूसरा देख लें। अब क्या करेंगे अपन? द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद करेंगे अब द्विघाती बहुपद। देखो रेखिक बहुपद क्लियर हो गया, अब द्विघाती बहुपद देखो। तो वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है, ठीक है ना। अब यहां देखो 4x का स्क्वायर क्या हो गया साथियों? 4x का स्क्वायर + 3x + 2। अब देखो इसकी घात 1 होगी और इसकी घात 2 है, और अभी हमने शर्त में क्या पढ़े हैं? सबसे बड़ी घात वाले को ही क्या बोलते हैं? बहुपद। मतलब बहुपद की पहचान क्या है? सबसे बड़ी घात। तो इधर बड़ी घात क्या है बच्चों? 2 है। इस वजह से यह कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। क्लियर हो गया। अब अपन आगे देखें। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? देखो त्रिघाती बहुपद, इसको देख लो। अब वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 हो, 3 होती है, समझ लिए ना। तो अब देखो जैसे 4x की घात 3 क्या हो गया बच्चों? 4x की घात 3, 3x की घात 2 और 2x प्लस क्या है? -2 है। तो देखो अब यहां पर x की घात 1 है, क्या है यहाँ पर? x की घात क्या है? 1 है। x की घात यहाँ पर 2 है और x की घात 3 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। इस वजह से यह कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गए। तो रेखिक बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो? 1 हो, समझ गए। देखो अब एक बार यहां से समझ लो। रेखिक बहुपद मतलब जिसकी घात 1 हो, द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 हो, और त्रिघाती बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 3 हो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप समझ लो, ठीक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो महत्वपूर्ण बात है, एक सेकंड यार, इसको चेंज करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है, देखो बच्चों, बहुपद में चर की घात क्या होती है? पूर्णांक होती है, शून्य होती है, या क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है ना। मैंने वही तो लिखे अभी हमने परिभाषा में,
पूर्णांक मतलब जो शून्य से स्टार्ट होती है, एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक आ जाएगा पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या किससे शुरू होती है, शून्य से ही शुरू होते हैं। अब इसी में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, बहुपद में चर हर में नहीं होता। मतलब बच्चों जो चर राशि होती है ना, वह किस में नहीं होती है, हर में नहीं होती है। मतलब आप अपन इसे भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया जो चर होगी, मतलब जो कोई भी चर होगा, जैसे x मान लीजिए बराबर क्या नहीं होगा, ये भिन्न में नहीं होगा, मतलब इस तरीके से नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, 1/x नहीं होगा। क्लियर, समझ गए, क्लियर हो गया। आगे बढ़े फिर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बहुपद को उसकी घात के आधार पर पहचाना जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर देख ही लिए। और बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। मतलब अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा उसका पूरा क्या निचोड़ दे दिया नीचे। क्लियर, समझ में आ गया। चले आगे चलें फिर। तो एक बार हमने अभी तक जितना पढ़ा उसे आप क्या कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है ना। अभी तक हमने जितना पढ़े हैं बच्चों, उसको एक बार आप रिकॉल कर लो, अपनी नोट्स से पढ़ लो उसको। कर लिए। अब चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देना, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। चलो एक रफ पेज में लिखता हूं, यहां पर बताना, ठीक है ना। अब आपके लिए ये 3 होमवर्क वाले क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख देता हूं होमवर्क। आप इन्हें मुझे कमेंट बॉक्स पे जवाब देना। क्या, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 4x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कौन सा बहुपद है बताना। इसको बताना पहला कौन सा, आपको बहुपद की पहचान करके बताना, ठीक है। होमवर्क में क्या है, बहुपद की पहचान बताना, ठीक है। तो ये कौन सा बहुपद है बताना है आपको, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, 3x प्लस 1, ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, तो 3x की घात 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें बताना है ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। प्लस के लिख देंगे अपन 2x, कर देंगे। तो आपको जो तीनों क्वेश्चन में से पहचान के बताना कि तीनों में से कौन कौन से बहुपद हैं, इसके आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, समझ गए। तो चलें फिर आगे। तो अब देखो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो अब क्या क्या बहुपद नहीं हो सकता है, तो अब भी हमने नियम में पढ़े थे कि भैया जो भिन्नात्मक जो संख्या होंगे उसमें हर बराबर नहीं होगा क्या, चर राशि। क्लियर हो गए, यही पढ़े थे हमने। तो जे मतलब भिन्नात्मक संख्या और करनी वाली संख्या क्या, अगर करनी में चर राशि है तो वह क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1/x करनी और x की माइनस पावर है, यहाँ अचर, जहां चर x में, जहां चर कहाँ हो, देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों कि जहां चर हर में हो या घात ऋणात्मक हो या भिन्नात्मक हो। तो क्लियर, समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझो।
देखो जो चर राशि होगी वो हर नहीं हो सकती, हर में नहीं हो सकती, और जो घात होगी वह ऋणात्मक नहीं होगी और क्या नहीं होगी, भिन्नात्मक भी नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलिए फिर अब हमने अभी तक जो पढ़े हैं उसका एक लाइन में क्या पढ़ लेते हैं अपन, अब निचोड़। निचोड़ देख लें एक लाइन में, तो पूरी पंक्ति का निचोड़ क्या देखेंगे आएगा एक लाइन में। अब देखो इसका निचोड़ क्या हो जाएगा बच्चों, बहुपद वह, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा बड़ा ही रहने दो यार तभी। अब देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा निचोड़ में, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात शून्य, धनात्मक, पूर्णांक होती हैं तथा इसकी उच्चतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया? बहुपद का पूरा एक लाइन में अपन निचोड़ पढ़ लिए तो क्या निकल गया बच्चों? क्लियर, समझ में आ गया यहां पर? ठीक है ना, आगे चलें अब अपन। चलिए फिर अब हम पुनः आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमने अभी तक तो बहुपद को जान लिए, बहुपद के बारे में जान लिए। अब हम क्या देखेंगे कि भैया जो द्विघात बहुपद होता है, कौन से बहुपद में, तो दो बच्चों जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग एवं गुणनफल। अब हमें क्या देखना है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग एवं गुणनफल। ठीक है ना, चलिए फिर अब देखो द्विघातीय बहुपद तो क्या होता है जे, ए एक्स का स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी। समझ गए? जहां ए बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। समझ गए ना? मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 0x। क्लियर आ गए समझ में? क्या नहीं लिख सकते हैं अपन, 0x नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, के शून्यंक अल्फा और क्या है, बीटा है। क्लियर, समझ में आ गया? अब अपन क्या देखेंगे बच्चों, शून्यंकों का योग। पहले क्या देख लें अपन, शून्यंकों का योग। ठीक है ना, तो पहले क्या देखेंगे अपन, शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, लिखा देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे अपन, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर जो ए है बच्चों वह क्या है, जो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो यहां पर लिखा है। और जो बी है बच्चों वह क्या है, एक्स का गुणांक। और जो सी है वो क्या है, अचर संख्या। तो सी यहां पर कोई भी अचर संख्या होगी। ठीक है, अभी हम उदाहरण में देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखो, अगर मैं यहां पर एक उदाहरण ही लिख दूं, देखो अभी अगर हम यहां पर माने 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दें, तो बेटा ए का मान कितना हो जाएगा, 4, बी का मान कितना हो जाएगा, 3, और सी का मान कितना हो जाएगा, 2। समझ गए ना? क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या देखो आप, गुणन। अब क्या देखेंगे अपन, गुणनफल। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर ए बटे सी बटे ए। ठीक है, रिवीजन कर लें एक बार अपन। चलिए यहां से देखो, अब अपन को पहले क्या लिखना है, शून्यंकों का योग।
तो शून्यंकों का योग क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। समझ गए? यही पढ़े थे हमने। और क्या करे थे अब अपन ने? शून्यंकों का क्या देखे थे? गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या हुआ था बच्चों? अपन इसे यहाँ पर बराबर का निशान न लगा के इसे क्या किस में कर देते हैं अपन? कोष्टक में, है ना, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एक नंबर। ठीक है बच्चों, आपके लिए जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा आपको वही कराया जाएगा। ऐसा कर दें? ठीक है ना? तो यार हाँ, अब ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा गुणित बीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो बराबर सी अपॉन ए। क्लियर हो गया इतना, है ना? अब फिर अगर एक उदाहरण में देखें अपन तो क्या मान लेते हैं भैया? 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मान लेते हैं अपन इतना। तो भैया a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा अपने पास? 2 हो जाएगा। समझ गए? यही पढ़े थे हमने, बताओ, यही पढ़े थे ना? तो चलिए फिर आगे चलें। सही है ना? है ना? तो आगे बढ़े बच्चों। ये आपने रिकॉल भी कर लिए और उदाहरण तो हमने आपको समझा ही दिए, है ना? ये आ गया। अब हम एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चों? कि द्विघात क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एक सेकंड, शून्यांकों तथा और बच्चों जो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है यार, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको सुधार दे रहा हूं ना। शून्यांकों का यहाँ पर क्या आएगा? बीच में ऐड कर लेना है ना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ देखो। तो ये क्या हो जाएगा? शून्यांकों का, बुक में ही गलत टाइप है एक्चुअली जे, योग तथा शून्यांकों का योग तथा गुणजों के मतलब जो गुणनफल है के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। जो दूसरा उदाहरण है, ठीक है? अब बुक में देख लेना, पेज नंबर, एमपी बोर्ड की जो बुक है, एमपी बोर्ड की जो बुक है बेटा, जो बुक है उसका पेज नंबर 23 है और उदाहरण नंबर क्या है? दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना? जो अभी मैं आपको हल करा रहा हूं ये वो है, ठीक है ना? तो एमपी बोर्ड की बुक का पेज नंबर 23 और उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है? हल करें अपन इसे। चलिए ठीक है, अब अपन अपना बड़ा पेज ले लेते हैं, है ना, ताकि जहां हम व्यवस्थित कर सकें। ठीक है बच्चों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकेंड, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है? 7x प्लस क्या है? 10। ठीक है ना? समझ गए, है ना? अब अपन इसे हल करते हैं।
यार एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बस। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? एक बार, एक सेकंड रुक जाओ, दो पार्ट में। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही स्लाइड में आपको पूरा एक साथ करा दूं, इस वजह से एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड बच्चों, बस इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है जो। चलो थोड़ा सा छोटा पेज ले लेते हैं ना अपन। देखो, एक पार्ट अपना जी यहाँ पर इतने में हो जाएगा, दूसरा इतने में हो जाएगा, तीसरे में अपन इतने में हल कर लेंगे। ठीक है ना? इस लाइन को थोड़ा सा और मैं यहाँ से खींच लेता हूँ। ठीक है, रेड ले लेते हैं, एक काम करो रुक जाओ, रेड से अपन क्या कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, और ब्लैक से क्या कर लेते हैं, अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है बच्चों 10। अच्छे से समझना, ठीक है? अब देखो, पहले हमें क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों? तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो, तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, जब अपन हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्याङ्क ज्ञात करना। सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों अपन को, सबसे पहले शून्याङ्क, है ना? शून्याङ्क ज्ञात करना है। ठीक है, शून्याङ्क ज्ञात। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस 7 को ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा या भाग करने पर कितना आना चाहिए, 10। तोड़े फिर, बढ़िया सावधानी से देखना ना। इसको बेटा लिखेंगे अपन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं यहाँ पर, अपन इसको रेड से लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 10। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। क्लियर हो गया, नियम फॉलो कर दिया उसने। अब अपन दो दो का, इसका और इसका क्या बना लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x एक जोड़ा प्लस 2x प्लस 10 कितना हो जाएगा, दूसरा जोड़ा। क्लियर हो गया? आगे चलो। अब इसके बाद बच्चों, अब दोनों में जो कॉमन है उसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 2x और 1x यहाँ से, तो 1x यहाँ बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बच गया, प्लस देखो 5 दूनी 10, ये कितना लिखा है, 10 को अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणित 5 लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो देखो 1 2 यहाँ पर भी और 1 2 यहाँ पर भी, तो 2 दोनों जगह से बाहर निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? बाहर क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 5 बच गया, है ना? तो देखो, अब तो देखो जो 5x और 5x दो बार है, तो इसे कितने बार लिख लेंगे अपन, एक बार लिख लेंगे। कितने बार लिखेंगे, एक बार। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस एक्स कोष्टक में, और अब और ये और क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा x प्लस 2। क्लियर हो गया इतना? अब आगे चलें अपन। तो अपन को क्या करना है, अब x के गुणांक, अब अपन को क्या निकाल के बताना बच्चों, x के गुणांक, है ना? अपन को क्या बताना है, गुणांक ज्ञात करना था। तो अब क्या बताना है अपन को, x के गुणांक, x के, तो सॉरी शून्याङ्क, गुणांक बोल रहा हूं इतनी देर से, शून्याङ्क, है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -5। क्लियर हो गया समझ में? जिस साइड प्लस में उस साइड गया तो किस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में। सॉरी बच्चों, तो x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 5। क्लियर, समझ में आ गया? एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ी सी अपन पिन को क्या बड़ी ले लें, है ना? कितना हो जाएगा जो, x प्लस 5। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अब जे x प्लस 2 है, बराबर कितना हुआ 0, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2। क्लियर, समझ में आ गया?
अब अपन क्या कर ले, आगे हल करें इसे। तो देखो अब अपन क्या निकालना है, शून्यांकों का योग। फॉर्मूले में रखेंगे बेटा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, शून्यांकों क्या होगा, शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, मान रख दो। अब देखो हमने जो शून्यांकों का योग निकाले हैं बच्चों, वही क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान होगा। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 प्लस -2 बराबर बी का मान कितना है बच्चों, 7 है ना। तो -7 और ए का मान कितना है, 1 है, हो गया। तो देखो ये ऋण ऋण दो बार ऋण है, सामान चिन्ह है तो संख्या क्या होती है, जुड़ती है। तो कितना हो जाएगा 7, परंतु क्या है, माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा सामने, माइनस। और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। क्लियर समझ में आएगा, किसका, माइनस का, ठीक है ना बच्चों। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट एंड, देखो तो यहां पर कितना हो जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा जी, राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर हो गए। मतलब हमारा जो शून्यांकों का योग है वो है, हमने क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। और वह सिद्ध में भी क्या है, सही है ना। यहाँ पर ऊपर क्या लिख लोगे यार, देखो मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, तुम देखो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो देख, अभी दिख रहा है ना, तुम आगे पीछे करके देख लेना, है ना। अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखना अपन को, जय भगवान सत्यता अनामथा की जांच, की जांच, ठीक है, बच गए। अपन क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच, ठीक है ना। तो अपन ने शून्यांकों का योग निकाल लिए। अब क्या निकालना अपन को, शून्यांकों का गुणनफल, तो वही भी निकाल लें, ठीक है। फिर आ जाओ, शून्यांकों का, मुझे यहां नहीं चलेगा, का गुणनफल। क्या करना है बच्चों अपन को, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस, और बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 10, और ए का मान कितना हो जाएगा अपना, बताओ, 1, ठीक है ना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ऋण ऋण का अब क्या हो जाएगा, धन। एक चीज याद रखना बच्चों, जब हम प्लस करते हैं तो सामान चिन्हों का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे यहां पर ऋण ऋण का धन हुआ, परंतु सामने चिन्ह किसका आया, ऋण का आया। परंतु जब हम गुणा करते हैं तो ऋण का धन ही होता है, और चिन्ह भी किसका हो जाता है, धन का हो जाता है। देखो एक बार फिर से अच्छे से सुनो, यहां पर हमने ऋण ऋण का धन हुआ और चिन्ह भी किसका आया, ऋण का आया। मतलब जब हम जोड़ रहे हैं तब ऋण ऋण का धन तो होगा, परंतु चिन्ह किसका होगा, ऋण का आएगा संख्या के साथ। और वहीं जब हम गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका होगा, धन का भी हो जाएगा, और संख्या भी क्या होगी, जुड़ भी जाएगी। संख्या जुड़ेगी भी, ऋण ऋण का क्या होगा, धन भी होगा, और चिन्ह भी किसका होगा, धन का होगा। क्लियर समझ में आ गया। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, अब अपन इसको यहाँ से राइट लिख लें। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना, 10। ये भी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लो, हमारा सॉल्व हो गया। हमें यही तो सिद्ध करके बताना था, ठीक है ना।
बच्चों मैं आपको जो हल करा रहा हूँ यह मोबाइल में हल करा रहा हूँ, ठीक है ना। इस वजह से स्क्रीन छोटी होने के कारण अक्षर थोड़े ऐसे कटे पिटे आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा बच्चों, आगे चलें, ठीक है। मिटा दूं ना, इरेज कर दूं, ठीक है फिर, है ना। तुम अगर अगर आपको आपका नोट नहीं हुआ तो वीडियो को रोक के और नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए अब होमवर्क में है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आप इसे सॉल्व करके, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जो आपको प्लेलिस्ट में इसमें मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी आप यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वह आप मुझे व्हाट्सएप में डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो मैं वहाँ से आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो फिर होमवर्क क्वेश्चन लिखो, सेम यही बताना जो अभी हमने किए हैं, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, होमवर्क। इससे पहले अभी एक होमवर्क वो दिया है, दूसरा होमवर्क क्या है, लिखो। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको भी बेसिक याद करना है पूरा, ठीक है। हो गया बच्चों। और एक क्वेश्चन और लिखो, 4x का स्क्वायर माइनस 4x, और क्या करना है, +1, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए सामने। चलिए फिर इस तरीके से दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। तो इस तरीके आज अपना सेशन यहीं पर अपन विराम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कल। इससे पहले ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके जो भी सहपाठी साथी दोस्त लोग हैं जो अभी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, आप उन्हें टेलीग्राम की या अपनी यूट्यूब चैनल की लिंक देके उन्हें बता सकते हैं, ताकि वो भी फ्री में एकदम पूरी अपनी गणित की तैयारी को कंप्लीट कर सकें। याद रखना बच्चों, हम सितंबर अक्टूबर के एंड तक मैं आपको पूरी गणित A to Z हल करा दूंगा। मैं 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूं, याद रख लेना। परंतु मैं चाहता हूं कि आपको एक ही बार में गणित ऐसी आने लगे कि जहां आप पहले गणित से डरते थे, अब गणित आपसे डरे, समझ गए। इस लेवल पर हल कराना चाहता हूं हम समथिंग
अभी देखो मिड जुलाई हुई है अभी, आज जुलाई की कितनी तारीख है? आज जब हम इस क्लास को ले रहे हैं, आज हमारे सामने जुलाई की बच्चों कितनी जुलाई है? 15 जुलाई है, ठीक है ना। 15 जुलाई के पहले देखो यहाँ पर आज की डेट क्या है? आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई। और 15 जुलाई को हम कहां पर आ गए हैं? यूनिट 2 में, ठीक है। यूनिट कौन सी? 2। टोटल यूनिट कौन सी है? कितनी है अपने पास? देखो टोटल यूनिट है आपके पास 13। कुल यूनिट, टोटल यूनिट कितनी है बच्चों तुम्हारे पास? कुल यूनिट है 13। इसमें से जो त्रिकोणमिति वाली यूनिट है बच्चों, उसे मैं अभी भी बता दे रहा हूं। इसकी बहुत सारी यूनिटों को मैंने पहले ही कवर करा दिया, उसे और कवर कराऊंगा, पर आप अपनी मजबूती के लिए पहले जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति की पूरी सारणी अपने YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में है इसकी। तो मैंने एकदम सारणी को कैसे बनाते हैं, त्रिकोणमिति के कैसे कोण ज्ञात करते हैं, सब कुछ बता दिया। तो आप त्रिकोणमिति को आप अभी कंप्लीट कर लीजिए, और उसके जो फॉर्मूले हैं उनको आप उसके जो मान है, कोण के मान है, उनको अभी से याद करते जाइए, ताकि हम जब त्रिकोणमिति हल करेंगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो देखिए आपके 10वीं के क्लास साथ साथ आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जीके पढ़ाया जाता है, जीके जीएस कराया जाता है। इसी के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो पढ़ाया जाता है। हमने इसी में सीपीसीटी के बारे में जानकारी दी है। जो मध्य प्रदेश की जो अन्य भर्ती परीक्षा आती हैं, उनकी सबकी आपको सही गाइडेंस, एक बेहतर गाइडेंस आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइमिंग में आपके लिए करंट अफेयर की क्लास भी चालू हो जाएगी। फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे अभी जैसे एमपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, एमपी से संबंधित ऑल भी एग्जाम आ रहे हैं, उनकी सभी तैयारी आपको यहीं पर कराई जाएगी, और बेस्ट ऑफ ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमारा ध्येय वाक्य क्या है बच्चों? ज्ञान से जीत, मेहनत से सफलता, ठीक है ना। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, देखो इतनी सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आपको हमारा प्रयास, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपके सपने को साकार करने में सहायक होती है, और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती, वीडियो पसंद आती, तो साथियों अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट बनाएं, अपना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।